वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 नवंबर 2024 और 2 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वीगन डे 2024 कब मनाया गया है? तो अभी 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे 2024 मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो वर्ल्ड वेगन डे है ये हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो लोगों को प्लांट बेस्ड खान पान के फायदों के बारे में बताने के उद्देश्य से हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। अच्छा, प्लांट बेस्ड खान पान के फायदों को बताने के लिए, यानी कि शाकाहारी फूड को बढ़ावा देने के लिए। और 1 अक्टूबर को आपको याद है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था, और ये क्या है? वर्ल्ड वीगन डे। तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और वर्ल्ड वीगन डे में अंतर क्या है। ये क्या है? वर्ल्ड वीगन डे ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। अच्छा, ये जो वेजिटेरियन फूड होता है उसमें क्या होता है? दूध शामिल होता है, दही शामिल होता है, पनीर शामिल होता है। और ये जो वेगन जो फूड होते हैं, वेगन फूड में स्ट्रिक्टली जानवरों से जो भी चीज़ मिलती है, इवन दूध जानवरों से मिलता है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। दही पनीर ये भी नहीं खाया जाता है। वेगन फूड में जानवरों से कोई भी चीज़ जो मिलती है उसे नहीं खाया जाता है। अंडा हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, यानी कि जानवरों से कुछ भी मिलेगा वो नहीं खाया जाएगा। तो वेगन फूड क्या होता है? वेगन फूड स्ट्रिक्टली प्लांट बेस्ड फूड होते हैं। तो अब आई थिंक आपको अंतर समझ में आया होगा। वेजिटेरियन फूड में दूध तो शामिल होता है, दही शामिल होता है, पनीर शामिल होता है, लेकिन वीगन फूड में ये शामिल नहीं होता है। तो वीगन फूड ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्लांट बेस्ड होते हैं। तो अब याद रखिए, वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? तो अभी सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में धार्मिक त्योहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है? तो ये जो धार्मिक त्योहार है काली पूजा, इसे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय मनाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, और इसको लगभग लगभग दिवाली की तरह मनाया जाता है। इस दिन काली देवी की पूजा की जाती है और लोग अपने दिवंगत बुजुर्गों को याद करते हैं। घरों को, मंदिरों को और शमशान को मिट्टी के दीपक से सजाते हैं, यानी कि मिट्टी के दीपक जलाते हैं। तो इस तरह से ये काली पूजा का उत्सव मनाया जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से मनाता है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीजा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा, बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह ने अभी रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राजेश कुमार सिंह, और इन्होंने ही अभी रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को अपना सीईओ नियुक्त किया।
विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को आईसीआर आईएसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणब चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पैम कौर ये एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का पदभार ग्रहण किया और अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी गुजरात के अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक देवराय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अर्थशास्त्री थे और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के ये चेयरमैन थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे विवेक देवराय, ये प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन थे, अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर आईजीबीसी प्रमाणन के लिए तैयार है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर और ये आईजीबीसी प्रमाणन के लिए तैयार है। आईजीबीसी यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है। और सीएजी ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो ये अपने देश भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। इसमें से वज्र प्रहार अभ्यास ये इसका 15वां संस्करण है और ये अभी शुरू हुआ है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी करके ले जाई गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास ये बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,600 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्चे फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश में है पक्के बाग अभ्यारण्य और यहीं पे बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना।
तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक को जीआई टैग मिला है। हस्तनिर्मित कालीन जिसे तिब्बती निवासी बनाते हैं इसे जीआई टैग मिला है। और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और अरुणाचल प्रदेश की मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएस अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो आईएएस अलका तिवारी इनको अभी झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आईएएस अलका तिवारी। अब ये झारखंड की मुख्य सचिव अपॉइंट हुई हैं। तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। बीएचईएल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के राज्यपाल बने। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और झारखंड में 23 जून को हूल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति घोषित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ड्यूमा बोको। अब बोत्सवाना की ये छठे राष्ट्रपति घोषित हुए हैं। तो मैप में देखो, ये है बोत्सवाना। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? गैबोरोने। बोत्सवाना की करेंसी क्या है? बोत्सवाना पूला। और बोत्सवाना के प्रेसिडेंट कौन है? मोगवेसी मसीसी। और अब नए प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे? ड्यूमा बोको। ये अब घोषित हो गए हैं। अच्छा, बोत्सवाना में अभी एक हीरा मिला था और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। इसे एक कनाडाई कंपनी ने खोजा था और ये 2492 कैरेट का है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। अच्छा, दुनिया का पहला सबसे बड़ा हीरा कब मिला था? ये 1905 में मिला था। कहाँ मिला था? दक्षिण अफ्रीका में मिला था। और ये 3016 कैरेट का था। ये प्रेजेंट टाइम पे ब्रिटिश शाही परिवार के पास है। तो ध्यान रखना, बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है और एक कनाडाई कंपनी ने इसे खोजा था। अच्छा, अभी लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। क्लाउडिया शेनबम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। हरिनी अमरसूरिया ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। पेंतोकटान सिनवात्रा ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। मिशेल वार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और कामिल मंदोरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये लेह से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन ये लेह से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो ये NTPC ने डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। CO2 को मेथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए एक स्वदेशी कैटलिस्ट NTPC ने डेवलप किया। अब NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? गुरुदेव सिंह। कौन है? गुरुदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किया? तो ये उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नॉर्थ कोरिया ने किया तो मैप में देखो, ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया
और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। अच्छा, अभी नॉर्थ कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को शत्रुपूर्ण राज्य बताया और नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क को काट दिया है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का सफल अनावरण किया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। नॉर्थ कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया। नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और हवासोंग 17 मिसाइल का भी परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया और अब ये हवासोंग 19 मिसाइल का परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के विशेष बल की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो भारतीय सेना की एक विशेष बल टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडोनेशिया रवाना हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रबुबो सुबियांतो। कौन है? प्रबुबो सुबियांतो। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबुबो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित हुआ। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है और फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंप दी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने त्योहार उत्सव शुरू हुआ? तो नेपाल में अभी त्योहार उत्सव शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के पिछले 7 मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है। आप देखोगे तो सबसे ऊपर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ में 1761 क्वेश्चन है और ये सब एक क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में मैंने लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और टेलीग्राम पे ये चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये मैंने अक्टूबर के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक भी आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए और सारे वीकली वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे फैक्ट स्टडी आपको सर्च करना है और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको सारे वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैम कौर ये HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है 344 रन का। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। पुबुद्धु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और अब ये हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सोवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ। और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, टेमी ब्यूमोंट और कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।